देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर उज्जैन रोड स्थित लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का स्थापना दिवस समारोह बुधवार 6 मार्च को उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक नई सौगात के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री के नाम पर ललिता शास्त्री ऑडिटोरियम का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के कर कमलों से हुआ। संस्थान के निदेशक डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि सर्व सुविधापूर्ण नवीन एवं आधुनिक ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के आयोजनों में सुविधा प्राप्त होगी। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाल बहादुर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री अनिल शास्त्री ने की। इस अवसर पर संस्थान के एडवाइजर श्री आदर्श शास्त्री विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनी के प्रबंधक गण एवं शिक्षा जगत की गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित थी। श्री विजयवर्गीय द्वारा फीता काटकर ऑडिटोरियम का शुभारंभ करने के पश्चात सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन का आयोजन हुआ। इसके पश्चात अतिथि स्वागत एवं अतिथि उद्बोधन हुआ। राष्ट्रगान के साथ आयोजन का विधिवत समापन हुआ। जोरदार तालियों के साथ वेलकम किया जाए माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। इनके कार्यक्रमों द्वारा आज Sir, respected chairman, sir, for lighting the lamp. धन्यवाद आकांक्षा जी। आकांक्षा गीत के लिए भी ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा संचालन कर रही है। मेरे बहुत ही स्नेही और बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देने वाले, मैं साबित हूँ, जिनके एक फोन पर मैंने अपने सहायक से कहा कि भाई 6 तारीख अनिल शास्त्री जी के नाम कार्यक्रम क्या है मुझे नहीं पता था। बोले 6 तारीख को आपको आना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नोट करा दिया था। ऐसे बहुत ही स्नेही और मुझे प्यार देने वाले अनिल शास्त्री जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उनके बेटे आदर्श जी, आज ही मेरी मुलाकात हुई है। आदरणीय रितु भाभी जी हमारे बहुत ही अच्छे अग्रज हैं। शेखर भार्गव जी उनकी श्रीमती जी, और यहाँ की डायरेक्टर भी है ना बोर्ड कंपनी में। अच्छा भाई व्यास जी, हमारे दीपक जी, सिंह साहब, आदरणीय भाभी जी भी यहाँ सामने बैठी हुई, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उपस्थित इस संस्था से जुड़े हुए सभी प्रोफेसर, इस परिवार से जुड़े हुए सभी स्नेहजन और देवियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे याद है जब इस संस्थान में जेल सिंह जी आए थे, तब मैं नगर निगम में स्थायी समिति का अध्यक्ष था और मेरे पास निमंत्रण भी आया था और अनिल जी का फोन भी आया था कि आपको आना है। 85 के बाद शायद मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। उसके बीच में मेरा आने का कोई अवसर ही नहीं मुझे मिला, पर देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत महान व्यक्तित्व के नाम से यहाँ पर इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई। मैं इस संस्था के सभी डायरेक्टर, संचालक सबको धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, इस देश की आज़ादी के बाद देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को, जो हमारे यहाँ पे निदेशक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस शिक्षा संस्थान को यहाँ पे स्थापित किया है।
ये संस्थान जो है ये 2014 में स्थापित की गई थी और 10 साल पूरे हुए हैं। ये 10वां स्थापना दिवस है और 10 साल पूरे होने पर इसको थोड़ा हमने स्तर इस बार कार्यक्रम का बढ़ाया है और इस बार हमने यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया है, एक सभागार है और ये सभागार मेरी माँ ललिता शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है, ललिता शास्त्री सभागार, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे और इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश विजयवर्गीय जी रहेंगे। हमारा उद्देश्य जो हमेशा से रहा है कि हम पढ़ाई जो करें वो या करवाएं वो क्लासरूम में हो, क्योंकि आजकल देखने को भी मिलता है कि आपने एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया, प्रवेश लेने के बाद जो है ये आवश्यकता नहीं पड़ती है, अब उनको ये कहा नहीं जाता है बच्चों को कि ये आपके लिए क्लास में आना अनिवार्य है। वो घर पे बैठते हैं और केवल इम्तहान के टाइम, एग्जामिनेशन के समय उनको बताया जाता है कि आप तैयारी करें और वो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि जो क्लासरूम की पढ़ाई है उसकी बराबरी, उसकी तुलना किसी और पढ़ाई से नहीं की जा सकती। यहाँ तक ऑनलाइन, कोविड के समय हमने ऑनलाइन भी किया क्योंकि वो आवश्यकता आ नहीं सकते थे फिजिकली छात्र, तो इसलिए वो करना पड़ा। लेकिन जो हमेशा से बड़े बड़े, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा हो, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड है, तब जो क्लासरूम टीचिंग है वो उसकी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हमारे यहाँ बच्चे छात्र छात्रा आएँ और अब बड़ी खुशी होती है देख के कि यहाँ के जो क्लासरूम हैं वो भरे रहते हैं और टीचर्स यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। हमने ये भी प्रयास किया कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं अधिकांश उसमें पीएचडी हैं और जो पीएचडी होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है उनके सिलेक्शन में। और अभी आगे भी हमारा, क्योंकि हमें 5 एकड़ ज़मीन सरकार ने दी थी, अभी केवल 1 एकड़ ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है, 4 एकड़ हमारे पास अभी और है, जहाँ पे हम अभी यहाँ पे ITI चला रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री ITI, और हम इसका और विस्तार करेंगे। और अभी इसमें जो है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और हम सिविल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम 2-3 ट्रेड्स और जोड़ेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे एक और भवन का निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें से हम 1 एकड़ और लेके हम वहाँ पे ITI और टेक्निकल शिक्षा जो है प्रधानमंत्री जी के नाम से, जो प्रधानमंत्री को, उसको भी हमने अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनके माध्यम से भी हम यहाँ पे, जो हमारा उद्देश्य ये रहा है कि इस क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, उनको हमारे शिक्षा संस्थान से पढ़ाई की सुविधा प्राप्त हो सके। लेकिन कुछ ही समय में पिछले 4-5 वर्षों में इस इंस्टीट्यूशन का इतना नाम हुआ है कि ये मध्य प्रदेश के टॉप 5 शिक्षा संस्थानों में ये जाना जाता है। तो हमारा उद्देश्य, उज्जैन से बहुत बच्चे आते हैं, इंदौर से बल्कि कम आते हैं, उज्जैन से ज़्यादा आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, और भी जो है रतलाम से भी आते हैं बच्चे और भोपाल वगैरह से भी आते हैं। तो हमारा ये धीरे धीरे प्रयास है कि मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ पे आएँ। और आज का ये कार्यक्रम है, मेरी शुभकामनाएं सभी छात्र छात्राओं के साथ है। और ये जो टीम यहाँ पे है, डॉक्टर दीपक अग्रवाल जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनकी टीम को भी मैं बधाई देता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा। और जिस उद्देश्य को हम लेके चले हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हमेशा ये इस पे पूरा ध्यान था कि किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ पे लोग शिक्षित हों। तो हम शिक्षा ये प्रदान करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, उसमें मैनेजमेंट प्रबंधन है और टेक्निकल एजुकेशन, ये हम बच्चों को देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से ही हमारा देश जो है वो विकसित हो सकता है, समाज विकास विकसित हो सकता है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।